अजमेर ने ऐसे मनाए आज़ादी के पहले पल। यूं तो भारत की आज़ादी का महत्व सभी देशवासियों के लिए है, लेकिन अजमेर के बाशिंदों के लिए इसकी खास अहमियत है। अजमेर के नया बाज़ार में स्थित मैगज़ीन वह स्थान है जहां देश को अंग्रेज़ों की गुलामी की ओर धकेला गया। यह मैगज़ीन बादशाह जहांगीर का दौलत खाना था और उन्होंने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी। जहांगीर के हाथों ब्रिटेन के राजदूत सर टॉमस रो को मिला व्यापार का फरमान साम्राज्यवादी ब्रिटेन के लिए भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का फरमान बन गया। हजारों स्वाधीनता सेनानियों की शहादत के बाद 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जब भारत की आज़ादी का ऐलान हुआ, तब दिल्ली के लाल किले पर तो ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक उतारकर तिरंगा झंडा फहराया ही गया। अजमेर की इसी मैगज़ीन पर भी यही रस्म अदा की गई। उस ऐतिहासिक पल के गवाह रहे हमारे बुजुर्ग जब उस मंजर को बयां करते हैं तो यकायक उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। हजारों लोगों की मौजूदगी में मनाए गए आज़ादी के इस जश्न का वरिष्ठ कांग्रेसी पीसी जैन ने कुछ साल पहले अपने आलेख में इस तरह वर्णन किया था। देश के आज़ाद होने की सुगबगाहट तो पहले से थी, सो हजारों लोग नया बाज़ार में एकत्र हो गए। सभी स्वाधीनता के पहले पल का गवाह बनकर उस जश्न में डूब जाना चाहते थे। सभी की एक ही इच्छा थी कि आज़ादी का जयघोष एक साथ करें। हर चेहरे पर असीम खुशी और दिल में उमंग थी। मैगज़ीन का विशाल ऐतिहासिक भवन रात के अंधेरे में रोशनी से नहाया हुआ था। रात ठीक 12:01 पर हुए समारोह में तत्कालीन शहर कांग्रेस अध्यक्ष जीतमल लूणिया ने आज़ादी की घोषणा की। उन्होंने ही यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराया। जैसे ही तिरंगा फहराया गया, मौजूद सभी लोगों ने गगनभेदी जयघोष किया, जिसकी आवाज़ धानमंडी तक सुनाई दी। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बंदूकों की सलामी दी गई और सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया। इस अवसर पर आयोजित सभा को बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय, बालकृष्ण गर्ग, रामनारायण चौधरी आदि ने संबोधित किया। खुशी में झूमते लोग सभा विसर्जन के बाद सोए नहीं। रात भर आज़ादी का जश्न मनाया जाता रहा। मिठाइयाँ बढ़ती रही और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे गूंजते रहे। और इस प्रकार सभी ने आज़ादी की पहली सुबह का पूरे उल्लास के साथ स्वागत किया। सुबह होते ही पूरे शहर में परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होने की खुशी फैल गई। क्या बच्चे, क्या जवान, सभी महात्मा गांधी की तस्वीर वाली तिरंगी झंडियाँ लेकर गली गली में जय घोष करते हुए निकल पड़े। कोई पटाखे छुड़ाते हुए खुशी का इजहार कर रहा था, तो कोई मिठाई बांटकर गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। सभी स्कूलों में भी बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई। अनेक जत्थे रैली की शक्ल में शहर भर में घूमते रहे। किसी ने झांकी सजाई तो किसी ने स्वागत द्वार। इस मौके पर स्वाधीनता सेनानियों को अफसोस था तो इतना कि उनके कई सहयोगी इस दिन भी देश की अन्य जेलों से रिहा होकर अजमेर नहीं पहुंच पाए थे। उनमें से पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा भी शामिल थे, जो जेल से फरार होने के बाद अजमेर से बाहर कहीं छिपे हुए थे। बहरहाल आज़ादी के जश्न में डूबे शहर का माहौल देखने लायक था। प्रसंगवश आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी एक घटना आपसे साझा किए देते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कैसे की थी ब्रिटिश कमिश्नर को उड़ाने की कोशिश। आज़ादी के आंदोलन में न केवल अजमेर के स्वाधीनता सेनानियों का योगदान था, अपितु राष्ट्रीय स्तर के सेनानियों ने भी यहाँ आकर अपनी गतिविधियों का संचालन किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो यहाँ आकर राजस्थान के कमिश्नर हेलपोज को उड़ाने की भरसक कोशिश की थी। असल में हेलपोज बेहद क्रूर कमिश्नर था।
उस तानाशाह के अत्याचारों से जनता बेहद त्रस्त थी। उसने अनेक बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हेलपोज की इस तानाशाही की जानकारी जैसे ही आज़ाद को मिली, वे अपना जलवा दिखाने अजमेर चले आए। हेलपोज सर्किट हाउस में रहता था, इस कारण आज़ाद ने निकट ही आनासागर स्थित बारादरी को अपना ठिकाना बनाया। वे यहाँ साधु के वेश में रहते थे और टहलने को आने वालों के हाथ देखकर उनका भविष्य बताते थे। उन्होंने बारादरी से लेकर सर्किट हाउस तक तार बिछा दिए। एक दिन जैसे ही हेलपोज कार से सर्किट हाउस पहुँचे, आज़ाद ने विस्फोट करने के लिए बटन दबा दिया। हेलपोज की कार का पिछला हिस्सा विस्फोट से उड़ गया। संयोग से उस दिन हेलपोज ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठा था, इस कारण बाल बाल बच गया। पुलिस को पता लग गया था कि यह काम आज़ाद का है। उसने पूरे शहर में अपना जाल बिछा दिया। आज़ाद के पकड़े जाने की पूरी आशंका थी। इस कारण अजमेर के स्वतंत्रता सेनानी पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा और विद्याराम कोटिया उन्हें लाल रंग की एक कार में बैठाकर केसरगंज स्थित आर्य समाज भवन के पिछवाड़े एक तहखाने में ले आए। इसके बाद रात के अंधेरे में मौका देखकर चांदबावड़ी स्थित अनाथालय में ले गए। वहाँ वे स्वतंत्रता सेनानी पन्नालाल माहेश्वरी की कोठरी में ठहरे। वे यहाँ 3 दिन तक रहे। इसके बाद माहेश्वरी के भाई स्वर्गीय मुरलीधर के कपड़े पहनकर भाग गए। जैसे ही पुलिस को पता लगा कि अजमेर के 3 स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद को यहाँ से भागने में मदद की है, उसने उन तीनों को खूब प्रताड़ित किया।